नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक भिखारी एक सेठ जी के घर के सामने बहुत देर से भजन गा रहा था। सेठानी जो थी वो हाथ में भिक्षा लेकर के खड़ी तो थी द्वार पे, लेकिन दे नहीं रही थी और वो भिखारी गाया जा रहा था। सेठ जी बहुत देर से देख रहे थे ये। उन्होंने कहा कि याचक मांग रहा है, इतनी देर से भजन गा रहा है, तुम हाथ में भिक्षा का पात्र लेके भी खड़ी हुई हो, दे क्यों नहीं रही हो? तो सेठानी ने कहा, इसका जो भजन है ना वो मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है। यदि मैं इसे भिक्षा दे दूंगी तो ये भजन बंद करके चला जाएगा और मेरी इच्छा है कि ये भजन गाता रहे और मैं उस प्रभु की याद में डूबती रहूं। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हम जब प्रार्थना कर रहे होते हैं तो परमात्मा को भी ठीक उस सेठानी जी की तरह ही बड़ा अच्छा लगता है कि जब प्यार से आप उसे याद करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं। ये नहीं कि वो खुशामद पसंद करते हैं, लेकिन हाँ, जब प्यार से आप याद कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं बड़ा प्रिय लगता है। इसीलिए कई बार फल देने में वक्त लग जाता है। इसीलिए यदि फल मिलने में वक्त लग रहा हो तो हम अपनी प्रार्थना को बंद ना करें, बल्कि अपनी प्रार्थना या उसका ध्यान, उसे याद करना हम जारी रखें। और एक बात ये भी है मित्रों कि जब ठीक उस भिखारी की तरह ही जब भिक्षा प्राप्त हो जाती है या हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है तो आपने देखा होगा हम भी भजन गाना बंद कर देते हैं, अर्थात उसे याद करना बंद कर देते हैं। इसीलिए शायद कवि ने कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो जब सुख के दिन हैं, हमारे अच्छे दिन हैं, तो भी क्यों ना हम उनकी याद में रहें, प्यार से उन्हें शुक्रिया अदा करते रहें, तो शायद हमारे जीवन में कभी परेशानी आएगी ही नहीं और कोई भी गम के बादल भी हमारे जीवन में नहीं आएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि हम भी प्यार से उन्हें याद करते रहें, उनका शुक्रिया अदा करते रहें, चाहे दिन बुरे हैं या अच्छे। यदि अच्छे हैं तो भी, बुरे हैं तो भी प्यार से उसे हम याद जरूर करेंगे। आइए इसी सुंदर बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। शुक्रिया। इस मानसिकता को कैसे परिवर्तित किया जाए? एक बड़ा सा प्रश्न छोड़ गए हैं कविराज कि दुख में सब याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करता, और ये मानसिकता भी बन गई है कि सुख में हम क्यों याद करें। पर योग अभ्यास तो सुख में ही ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आत्मा सुख स्वरूप है और जब वो सुख के अनुभव में रहती है तो जो सुखों का सागर है उसकी ओर ज्यादा आकर्षित होती है। दुख में जो याद है वो तो रोने वाली याद होती है, चिल्लाने वाली याद होती है, मांगने वाली याद होती है। हे प्रभु, मेरे दुख हरो, तुमने क्यों मुझे दुख दिया। गाली भी देते रहते हैं, भगवान तुमने मुझे दुख दिया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मैंने तुम्हारी कौन सी भैंस चोरी की थी कि तुमने मुझे इतना सताया, सब तो सुखी हैं, मैं ही दुखी हूँ। तो वो याद और तरह की होती है। लेकिन ऐसी याद जिसमें मन मग्न हो जाए, जैसे सेठानी जी की बात थी, उनको बहुत सुंदर लग रहा था और मन मग्न होता जा रहा था और वो चाहती थी ये गीत भजन चलता ही रहे। जी। हम भी ऐसे प्रभु प्रेम में मग्न तभी हो सकते हैं जब सचमुच हम सुखों की गहन अनुभूति में हों, और ये तब आता है जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर ये याद करते हैं कि मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। इससे हमारा सुख भी बढ़ता जाता है, दुख भी घटते जाते हैं, और जो सुखों का दाता है उसकी ओर हमारा आकर्षण ज्यादा रहने लगता है। तो ये जो बात है कैसे हमारे जीवन में भी सहज हो और कितना हम ध्यान करें? सारी दिन तो शायद हम भूल जाते हैं। क्या ध्यान के लिए कुछ थोड़ा समय निश्चित किया जा सकता है? मुझे याद है ये स्लोगन जब लिखा गया, किसी बहन ने मुझे आकर बताया किचन में ही कि आज मैंने पार्टी समझाते हुए बहुत अच्छी बात एक को कही। वो प्रश्न पूछ रहा था, भगवान अपने बच्चों का कहता तो है तुम मेरे बच्चे हो, पर हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं रखता। तो मैंने उसे कहा, तुम उसका ध्यान करोगे तब तो वो तुम्हारा ध्यान रखेगा। तो ये सत्य है कि सारा समय नहीं, लेकिन हम उससे एक बार रिलेशनशिप तो जोड़ ही लेना। वो मेरा है, मेरा परम पिता है। अगर ये नाता, वो मेरा खुदा दोस्त है या मेरा परम सदगुरु है या मेरा भाई है, माँ है, ये नाते हैं ना, उससे इसको हम जोड़ लें और कुछ समय तो उसका ध्यान अवश्य किया करें। लेकिन मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, हम अपने कर्मों पर भी विशेष ध्यान दें।
जो अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं भगवान उनका ज्यादा ध्यान रखता है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि उन पर भगवान की दृष्टि नेचुरल रूप से चली जाती है। जो पुण्य कर्म कर रहे हैं, जो दूसरों को सुख दे रहे हैं, जो दूसरों की पीड़ा हर रहे हैं, जो दूसरों को सहयोग कर रहे हैं, तो भगवान का ध्यान अगर हमें अपनी ओर आकर्षित करना है, देखिए मांगने से तो नहीं होगा। हे प्रभु मेरे पे भी ध्यान डाल दो, जरा मुझे भी अपनी दृष्टि दे दो, मुझे भी कुछ करा दो, इससे तो काम नहीं चलेगा। क्यों ना हम इतने योग्य बन जाएं कि भगवान हम पे ध्यान दे। जैसे संसार में किसी बाप का कोई बहुत योग्य बच्चा हो, पढ़ने में बहुत होशियार हो, कैसे उस पे ध्यान रहता, प्यार भी रहता है, ध्यान भी रहता है, भाई इसको कहीं तकलीफ ना हो जाए, कुछ इसकी स्टडी में कोई बाधा ना पड़ जाए। घर में सब लोग टीवी भी देख रहे हो, कहेंगे नहीं वॉल्यूम कम करो, बच्चा पढ़ रहा है। तो ऐसे ही हम इतने योग्य बने, अपने कर्मों को इतना महान बनाए, ऐसे सुखदाता बन जाएं हम भी, जो भगवान हमें प्यार करे, दृष्टि दे, हमारा ध्यान रखे। ये सब संभव है और ये होता है और हो रहा है इस समय तो खास, जबकि वो इस धरा पर अपने दिव्य कार्य करने के लिए आया हुआ है, जबकि उसका श्रेष्ठ कर्तव्य है सब आत्माओं को पावन बनाना, सब आत्माओं का श्रृंगार करना, उन्हें उनकी मूल स्थिति पर पहुंचाना, जैसे वो इस संसार में आए थे वैसा ही बना कर ले जाना। तो सचमुच वो सबको बहुत प्यार कर रहा है, क्योंकि परमात्मा प्यार के बिना कई लोग माया को छोड़ना नहीं चाहते। इस माया से, इस विकारों से मनुष्य का इतना प्यार हो गया है। कल चर्चा कर रहे थे कि वही जीवन है, ऐसा लोग मान बैठे हैं। तो परमात्मा अपना प्यार देकर अपने बच्चों को, हम मनुष्य आत्माओं को इन विकारों से छुड़ा देता है। जब वो बहुत प्यार देता है और फिर प्यार से कहता है बच्चे ये गंदगी चीजें है, गंदगी है, छोड़ो, तो आत्माएं छोड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो अब तो वो ध्यान भी दे रहा है, प्यार भी दे रहा है। बिल्कुल, चलिए और सभी गंदगी से मुक्त हो जाएं, स्वच्छ बने, इससे अच्छा और क्या हो सकता है भ्राता जी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि लगातार उनके साथ रहें, उनकी याद में रहें, ये और ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि जब साथ रहेंगे तो शायद दुख नाम की कोई चीज रहेगी। हाँ, आपने ये बात कही तो मुझे बहुत सुंदर बात याद आ गई, जो कभी ईश्वरीय महावाक्यों में हमने सुनी थी कि जो आत्माएं या जो बच्चे या जो मनुष्य मुझे बहुत याद करते हैं, वो तो जैसे मेरे सामने रहते हैं ऊपर वतन में, और मैं भी कभी कभी उन्हें नीचे से ऊपर बुला लेता हूँ। ये सूक्ष्म स्थिति है। नीचे से ऊपर बुलाकर उनसे बात करता हूँ, उन्हें प्यार करता हूँ, उनके सिर पे हाथ घुमाता हूँ, उन्हें शक्ति देता हूँ, उन्हें दृष्टि देता हूँ। जो साधना के मार्ग में है उन्हें तो शायद ये सहज लगता है, उनको अपने जीवन में साथ रखना, ऊपर उनके पास पहुंच जाना, उनसे बातें करना, उनसे डायरेक्शंस लेना। लेकिन जो लोग ना पूरे दिन व्यस्त हैं, अपने कारोबार में हैं, घर गृहस्थ व्यवसाय आदि में। देखिए, मनुष्य के घर में मेहमान आ जाते हैं, पहले वो उन्हें पिक्चर में ले जाया करते थे, 3 घंटे देते थे। हम शॉपिंग कराने भी ले जाती हैं बहनों को, 2-4 घंटे लगाती हैं। समय मनुष्य के पास है, केवल दृढ़ इच्छा की जरूरत है और इसके महत्व को समझने की जरूरत है कि जब भगवान भाग्य बांट रहा हो तब हमें क्या करना चाहिए। जब प्यार का सागर अपना परम पवित्र प्यार प्रदान कर रहा हो, जिसके मांग करते आते थे, तब हमें क्या करना चाहिए। यदि सर्वशक्तिवान हमारा श्रृंगार करने के लिए आ गया हो, हमें अपनी शक्तियां देने आ गया हो, तब हमें क्या करना चाहिए, इसका विचार करेंगे तो समय निकलेगा। हर एक के पास समय है। जो लोग रात दिन बिजी रहते हैं वो 4 घंटे वेस्ट करते हैं, हम सब जानते हैं, वो भी जानते हैं। इसलिए उसमें से यदि 1-2 घंटा निकाल के अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की जाए, अपने मन को प्योरीफाई किया जाए, तो लाइफ का एंजॉयमेंट कुछ यूनिक होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब समय निकाला जा सकता है जिस चीज को शायद हम महत्व देते हैं। और यदि भगवान ही किसी मंदिर में साक्षात आ गए हों तो कैसे ही व्यक्ति समय नहीं निकालेगा, वो तो सब काम धाम छोड़ के पहले वहां चला जाएगा। सचमुच इस चीज को अनुभव करने की जरूरत है।